हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन जो पेज नंबर 190 पर दिया हुआ है। 12 कॉमर्स डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसके अंदर में तीन पार्टनर्स दिए हुए राकेश, महेश एंड मुकेश। ये है तीन पार्टनर्स, जिसमें से मुकेश जो पार्टनर है उसकी डेथ हुई है। कभी हुई डेथ? 30 जून को उसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो हमको क्या करना है, हमारा ये अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। किस तरीके से उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो हमको दिखाना है। आपको मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने कहा है कि ये जो बीके है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आप किस तरीके से करोगे तो आपको ये समझ में आएगा ज्यादा बेटर तरीके से। आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, आप क्वेश्चन सामने रखो। आप सबके पास में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। क्वेश्चन सामने रखने के बाद जैसे जैसे मैं पोस्टिंग करूंगा मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो उस टाइम पे आपने वहां लिखना है। कैपिटल में लिख रहा हूँ तो आप भी क्वेश्चन में देखते जाना है। वीडियो के साथ साथ आप मेरे साथ में क्या करते चलना है, कॉपी करते जाना है। उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन के अंदर में ये दो चीजें थी कि अब डेथ वाला पार्टनर है जिसके अंदर में मुकेश जो है उसकी डेथ हो जाती है 30 जून को। तो हम इससे अपना अकाउंट तैयार करते हैं। किस तरीके से अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का, बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का। हमको जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है वो हम प्रिपेयर करेंगे 1 जुलाई 2019 का। तो 1 जुलाई 2019 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। वैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट दी है उस बैलेंस शीट के अंदर में हमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो लायबिलिटीज साइड दिया है, लायबिलिटीज में सबसे पहले दिया है कैपिटल राकेश, महेश और मुकेश का 30, 20 और 10,000। तो उसको हम पोस्ट कर देंगे कैपिटल के डेबिट साइड में बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड बिल्स पेएबल। अब ये जो लायबिलिटीज दी है सारे के सारे लायबिलिटीज को क्या करना है, तीनों की लायबिलिटीज को लिखना है बैलेंस शीट में। कौन सी दी है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन और बिल्स पेएबल। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिटर्स, दिया हुआ है 8,000, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका जो अमाउंट है आउटर में लिखना है डायरेक्ट। उसके बाद में दिया हुआ बैंक लोन 20,000, तो उसको हम लोग डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। बैंक लोन के बाद में दिया हुआ है बिल्स पेएबल 18,000। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका जो अमाउंट है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है एसेट साइड, ये था लायबिलिटीज के अंदर में कैपिटल बैलेंसेस दिए थे तो डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखे, और ई लायबिलिटीज दी थी उसके ऊपर कोली एडजस्टमेंट नहीं थी, इसके लिए हमने डायरेक्टली उसको लायबिलिटीज में आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट के अंदर में एसेट साइड में सबसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी पे नीचे एडजस्टमेंट है तो प्लांट एंड मशीनरी हम लेंगे एसेट्स में। और प्लांट एंड मशीनरी पर एडजस्टमेंट है इसलिए इसका जो अमाउंट है हम लिखेंगे इनर कॉलम में 40,000, और एक लाइन उसके नीचे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद दिया हुआ है मोटर ट्रक, और मोटर ट्रक के ऊपर भी नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है। और मोटर ट्रक का जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट दिया है 20,000। इस पर एडजस्टमेंट है तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद दिया है नेक्स्ट डेटर्स,
और डेटर्स का जो अमाउंट दिया है इनर में 16,000 और नीचे एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो हम इसका जो अमाउंट है 16,000 इसको हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आरडीडी हम लिखते नहीं है, आगे एडजस्टमेंट में जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दिया है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट दिया 18,000 और नीचे एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का, तो नीचे इसका जो अमाउंट है उसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में 18,000। देन नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद में दिया हुआ है बैंक। बैंक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली एसेट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने इसको क्या किया, अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, तो अगर इसमें हमको उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर में डायरेक्ट लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट कितना दिया बैंक का बैलेंस 14,000। सो 14,000। देन उसके बाद आगे चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ये थी हमारी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई, जिसको हमने बैलेंस शीट को पोस्टिंग कर दिया। बैंक अकाउंट हम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। बैंक अकाउंट बनाया जाने के बाद में वही अमाउंट आने वाला है, उसी को डायरेक्ट लिखेंगे, उससे अच्छा उसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो आगे चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट पहली दी है आपके क्वेश्चन में, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 30 जून को मुकेश की डेथ हुई है। डेथ के बाद अगले दिन हम 1 जुलाई को क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट होगा उसको देखते हैं, उसको हम बाद में यूज करेंगे कि क्या करना है, कितना टाइम हुआ। एसेट्स रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44,000 जो प्लांट का रीवैल्यूएशन दिया है उसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकली इसको सॉल्व करो, देखो समझ में आ जाएगा। आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू क्या है 40,000 है, रिवैल्यूएशन किया तो कितना हुआ है, मतलब 44,000। तो अगर हम इसके अंदर में 4,000 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44,000, तो ये हो गया 4,000 ऐड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऐड, यहां पे ऐड हो रहा है इसलिए लिखेंगे हम ऐड रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन 4,000। तो 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44,000। अब यहाँ पे देखो एसेट्स क्या हो रही है आपकी, फिर से इंक्रीज हो रही है। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। 40,000 वैल्यू की अब क्या होगी, उसकी वैल्यू 44,000 होगी। इसका मतलब 4,000 उसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसका इफेक्ट हम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000। सो 4,000 से इंक्रीज हुआ। उसके बाद आगे बोला मोटर ट्रक 18,000। मोटर ट्रक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18,000 है। 18,000 है तो अब देखो मोटर ट्रक का रिवैल्यूएशन क्या 18,000। चलो आउटर कॉलम में लिखते हैं हम लोग 18,000। अब मुझे बताओ उसकी ऑलरेडी जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया है। रिवैल्यूएशन किया तो कितना हो गया 18,000। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 2,000 क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, 2,000 कम हो रही है, लेस हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेस रीवैल्यूएशन। क्या आएगा इसमें, लेस रीवैल्यूएशन। ओके। उसके बाद अब इसका सेकंड इफेक्ट देना। क्या इफेक्ट होगा इसका सेकंड, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ गई। तो उसका क्रेडिट साइड में हमने इफेक्ट दिया था। यहाँ पे देखो इसकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। टू मोटर ट्रक 2,000 उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए डेबिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है
इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है 17,000। आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, एसेट्स वेयर रिवैल्यूड, इसमें प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन था, ट्रक का था और इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन कितना दिया देखो आपको 17,000। तो 17,000 क्या करना है आपने, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। क्या करना है आपने, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। अब देखो मुझे बताओ 18,000 यहाँ पे और 17,000 यहाँ पे, कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 1000। 18 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आता है 17,000। इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है आपकी एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, लेस हो रही है। रिवैल्यूएशन हुआ कितने से, 1000 से। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा आपका, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इन्वेस्टमेंट 1000। ओके, ये हो गया हमारे दो इफेक्ट। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे एडजस्टमेंट नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला, ऑल डेटर्स वेर गुड। ऑल डेटर्स वेर गुड, सारे के सारे डेटर्स कैसे हैं, अच्छे हैं। डेटर्स मतलब कौन, कस्टमर। कस्टमर सारे अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई भी हमें पैसा डुबाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी पैसा डुबाएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस आरडीडी लिखेंगे यहाँ पे 0। आरडीडी क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, मतलब कुछ भी आरडीडी नहीं है। यहाँ पे हमारा डेटर्स का पैसा डूबने वाला नहीं है। तो नहीं डूबने वाला है तो अपना जो 16,000 रुपए बाकी है, जो 16,000 बाकी है, वो क्या होगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आरडीडी को लेस करना नहीं है, क्योंकि बोला ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब आरडीडी क्रिएट करनी नहीं है। अब लेकिन क्वेश्चन में आपको जो आरडीडी या डेटर्स का अमाउंट दिया है, वो डेटर्स दिया हुआ है 16,000, लेस आरडीडी दिया हुआ था आपको 2,000। आउटर कॉलम में जो आपका अमाउंट दिया था 14,000, राइट है। देखो क्वेश्चन में देखो, ये आपके क्वेश्चन में दिया है 16,000 माइनस आरडीडी 2000, 14,000। अब आप एक काम करो, देखो यहाँ पे जो आपका डेटर है दिया है 14,000 और यहाँ पे जो आपका डेटर है वो कितना दिया है 16,000। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 14,000 था तो कितना हो गया 16,000, बिकॉज ये डेटर्स मतलब हमने ये आरडीडी को चार्ज करना नहीं है। ये आरडीडी चार्ज नहीं कर रही है, मतलब हमने पैसा डूबना नहीं है। इस बार हमारा डेटर्स का पैसा डूबने वाला नहीं है, पूरा का पूरा हमारा 16,000 मिलने वाला है। इसलिए तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो 2,000 का इफेक्ट होगा। जो आपकी एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका जो इफेक्ट है सेकंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी 2000। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले एडजस्टमेंट आगे बढ़ते हैं। आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स। कितना बोला है, 2 टाइम्स ऑफ किसका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का डबल करना है आपको, ट्वाइस लेना है आपको, 2 टाइम्स लेना है। वो होगा आपके फर्म का गुडविल। वो क्या होगा, आपके फर्म का गुडविल। तो हम क्या करने वाले, अभी गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे गुडविल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या है आपका गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स of last 5 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स का 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स है इसका मतलब इंटू 2 इंटू 2।
तो आगे चलते हैं, या फिर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देता हूं। ओके, डायरेक्ट इंटू 2 लिख दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला है चलो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू 2 टाइम्स। ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। आपको नीचे एडजस्टमेंट, आपको नीचे लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट्स वेयर फर्स्ट ईयर का दिया है 6000, सेकंड ईयर 11000, थर्ड ईयर का 7000, नेक्स्ट ईयर 12000 एंड 24000। चलो ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का दिया आपको 6000 प्लस सेकेंड ईयर का दिया आपको 11000 प्लस थर्ड ईयर का आपका दिया है 7000 प्लस फोर्थ ईयर का आपको दिया है 12000 प्लस लास्ट फिफ्थ ईयर का आपको दिया हुआ है 24000। सबको प्लस करना है, डिवाइड करना है कितने से, 5 से, क्योंकि 5 इयर्स का प्रॉफिट बोला है और ये दिया 1 2 3 4 5। सो डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई यहां पे होगा कितना, 2 टाइम्स मतलब 2। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इसको टोटल करना है। 6 प्लस 11 17000, 17 प्लस 7 24000, 24000 प्लस 12000 24 36000, 36000 प्लस 24000 40 60000, 60000 into 2 divide by 5. Okay, so 60000 into 2 divide by 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5, बचा कितना 1, 5 2s are 10, 1 2 3 3 zeros, 12000 into 2 is equal to 24000। क्या क्या आपका आंसर 24000। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, क्या बोला आपको क्वेश्चन में, गुडविल आपको रेज करना है, किसका रेज करना है, डेट जिसकी भी उसकी। तो ये तो आपका गुडविल, ये क्या आपका गुडविल ऑफ द फर्म। अब आपको क्या करना है, निकालना है इसमें शेयर ऑफ मुकेश इज इक्वल टू, मुकेश का जो शेयर है वो कितना आएगा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2:, क्या दिया हुआ है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट लाइन में देखो दिया हुआ है 3:2:1। राकेश 3 है, महेश 2 है, मुकेश 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सबसे पहले लिखेंगे हम 24000 into 3 plus 2 5 plus 1 6, so 1/6। क्या आंसर आएगा इसका 1/6। 4 1s are, sorry 6 1s are 6, 6 4s are 24, 30, that is 4000। तो जो गुडविल है शेयर ऑफ मुकेश, मुकेश का जो गुडविल आया वो कितना आया 4000, शेयर ऑफ मुकेश 4000। क्या करना है, गुडविल 4000 है, मुकेश का आपको उसको रेज करना है। गुडविल को क्या करना है, सबसे पहले रेज करना है। तो गुडविल को रेज करेंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 4000। क्योंकि यहाँ पे हम पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुकेश का जो शेयर है उसको हम रेज करेंगे। और मुकेश का ये जो 24000 आया था ये पूरे फर्म का गुडविल था, और ये जो 4000 हमने 16 कैलकुलेट किया ये आया मुकेश का शेयर, जिसको हम क्या करने वाले हैं, रेज करने वाले हैं।
4000 4000 को हम क्या करने वाले, रेज करने वाले। तो जिसका इफेक्ट होगा वो इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या देंगे हम, सबसे पहले गुडविल अकाउंट में देने वाले। एक काम तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल के डेबिट साइड में 2 मुकेश कैपिटल 4000, और इसका जो इफेक्ट है वो क्या आ जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट 4000। ओके, देन उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद अब ये हो गया इसका एंट्री का पोस्टिंग। और आगे देखो उसी एडजस्टमेंट के अंदर में आपको क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो रिटायरिंग डेथ वाला जो पार्टनर है मुकेश, उसका शेयर को पहले रेज करना है। रेज करने के बाद उसके गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे। आप बोलोगे सर नॉट शो बोला है, रेज करने का बोला है। जब गुडविल आया है, दिया है, तो इसको गुडविल मिलेगा, और इसको गुडविल मिलेगा तो उसको फिर क्या करने बोला है, राइट ऑफ करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ की जो है एंट्री हम पास करने वाले हैं। और राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होने वाली है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, राकेश और महेश। राकेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट 2। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, राकेश और महेश। मुकेश की तो क्या हो गई है, डेथ हो गई है। 2 गुडविल अकाउंट, 2 गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना दिया हुआ देखो, 4000 दिया हुआ है। गुडविल कितना दिया देखो, 4000 दिया है। अब क्या करना है, हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है राकेश और महेश में। सो राकेश का जो गुडविल आएगा कितना आएगा, 4000 इंटू रेशियो क्या है, 3:2, राकेश, महेश और मुकेश। तो अब यहाँ पे गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3:2:1 जो रेशियो दिया उसमें से हम क्या करेंगे, मुकेश को निकाल देंगे। तो बचा कितना, 3:2। तो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। दैट मींस 3/5। So 5 1s are 5, 5 8s are 40, 20, 800 है into 3, 800 into 3 is equal to 2400. The next is Mahesh, 4000 into 2/5 is equal to 5 1s are and 5 8s are 20, 800 into 4, 800 into 2 is equal to 1600. तो ये आ गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप गुडविल राइट ऑफ करोगे 4000 इनके रेशियो में, एक्चुअली गेन रेशियो में राइट ऑफ करना था, लेकिन गेन रेशियो क्वेश्चन में दिया वो न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ट्रीट करते हुए हम इसका गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ गया इनका अमाउंट 2400 एंड 1600। अब क्या करना है, जो राइट ऑफ की एंट्री है इसका पोस्टिंग करना है। राकेश और महेश डेबिट है तो उनके डेबिट साइड में आएंगे कैपिटल के 2 गुडविल। राकेश को मिला था 2400 और इसके शेयर में आया था 1600। इसके कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या करना है, गुडविल क्रेडिट है, गुडविल के क्रेडिट साइड में जाना है और यहां लिखेंगे बाय राकेश कैपिटल, बाय महेश कैपिटल 2400 एंड 1600। नाउ ये हो गया हमारा राइट ऑफ द एंट्री। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है देखो,
मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। अब देखो यहाँ पे हमने जब प्रॉफिट लिखा, ये था पहले साल का, ये था दूसरे साल का, ये था तीसरे साल का, ये था चौथे साल का, ये था पांचवें साल का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लास्ट 2 इयर्स का मतलब क्या होगा, ये वाले लास्ट 2 इयर्स में, कौन से वाले, यहाँ से ये दिया है पहले का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर तो हमारा जो साल चल रहा है वो जो चल रहा है तो उसके पहले एग्जैक्टली 2 साल बोला, 2 इयर्स बोला है, तो हमने कौन सा लेना है, ये वाले 2 साल का लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, इसको मैं यहां रफ कर देता हूं। जब लास्ट 2 ईयर काउंट करना है तो हमने कहां से काउंट करना है, पिछले से, लास्ट वाले से काउंट करना है। जैसे कि आपको 5 साल का दिया था तो पहला आएगा 5वें साल का, फिर आएगा चौथे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर उल्टा करना है। तो यहाँ पे आपको बोला है प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट up to the date of death। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, और वो कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला आपको, सबसे पहले लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट, सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट निकालना है। तो लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट में क्या आएगा, 12,000 और 24,000। सो 12,000 प्लस 24,000 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 36,000, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका जो आंसर आएगा 36,000 आएगा। 36,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 1s are 2, बचा कितना 1, 2 8s are 16 एंड 3 zeros, ये आ गया 18,000। क्या आ गया आपका आंसर 18,000। ये जो 18,000 ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 2 इयर्स का, पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट है। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें मैंने आपको बताया था, पहली चीज क्या है, ये 1 ईयर का है, पहली चीज क्या है, 18,000 1 ईयर का है, और दूसरी चीज क्या है, ये ऑल पार्टनर्स का है, इसका है ऑल पार्टनर्स का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे चलो देखिए। सबसे पहले शेयर ऑफ मुकेश, अब इसकी प्रॉफिट में इसका शेयर कितना आएगा, कितना आएगा शेयर, जो आया आपका आंसर वो आया 18,000 इनटू, अब ये जो 18,000 आया वो कितना है, 1 ईयर का है। अब मेरे को एक बात, अब देखो यहाँ पे क्या देखना है कि आपका जो बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में वो दिया है मार्च का, कब का दिया है, मार्च का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस शीट दी है आपकी 31 मार्च की, और जो उसकी डेथ हुई है पार्टनर की वो कब हुई है, 30 जून को। तो इसके बीच में कितने महीने आते देखो आप, मार्च गया, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, और जून यहाँ पे काउंट करना है क्योंकि 30 जून है, मतलब पूरा महीना हो रहा है, तो 30 जून यहाँ पे काउंट करना है, मतलब 3 महीने हो रहे हैं। इसका जो पीरियड है वो कितना आएगा, 3 मंथ्स का आएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये 18,000 में से 3 महीने का निकालना है, तो 3 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आएगा, और इनटू करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3 महीने। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये ऑल पार्टनर्स का है, तो जो भी आएगा वो अभी तीनों का होगा, 3 महीने का। अब हमने क्या करना है, जिसकी डेथ हुई उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेट करें तो उसका शेयर क्या था, 3:2:1, इसमें उसका शेयर कितना था, 1 था, तो इधर पे कितना आएगा, इनटू 1/6, 3:1 कितना हो गया 6।
तो आंसर निकालो इसका क्या आएगा। सो कैलकुलेट करते इसको फटाफट। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 2 3, ये आ गया 3000। 3000 के बाद अब क्या करना है इसको, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 12 से। 12 से इसको कट कर देते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, कितना बचेगा रिमेनिंग 6, कितना बचेगा 6, वो 6 लगेगा 0 के बाजू में, तो यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा और एक 0 बचा हुआ गया 250, 250 into 3, क्या करना है आपने को 250 into 3, तो इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, नीचे देखो 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया। अब क्या करना है 3 0 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, आ गया कितना 750। क्या आ गया शेयर ऑफ मुकेश। ठीक है, अब ये जो शेयर ऑफ मुकेश आया 750, 750 ये क्या है उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है उसका मुकेश का 750, ये आ जाएगा 750। ओके, अब इसका जो इफेक्ट है हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का। इसलिए बनाया था क्योंकि उसके अंदर में, उस सम के अंदर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था। इस सम में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो उसमें कोई इफेक्ट जाने वाला नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में क्या करेंगे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया 750 आ गया। चलो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो हमने क्या किया कैलकुलेट किया। पिछले 2 साल के एवरेज पे कैलकुलेट करना था, तो 2 साल का एवरेज निकाला आया कितना 18,000। अब मैंने बताया कि जो 18,000 आंसर मिला ये आपका पूरे साल का है प्रॉफिट, और ये तीनों पार्टनर का है। तो आपको क्या करना है साल में से 3 महीने का निकालना है और तीनों पार्टनर्स में से सिर्फ मुझे इसका शेयर निकालना है, तो उसका शेयर आ गया 750। तो ये है अपना एडजस्टमेंट नंबर 4। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। क्या दिया था आपको इंफॉर्मेशन दिया था। किसका इंफॉर्मेशन दिया था, किसका इंफॉर्मेशन दिया था आपको, उसमें इंफॉर्मेशन दिया था आपको प्रॉफिट का, पिछले 5 साल का प्रॉफिट। उसके बाद अब हमारा जो सम है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं हमारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने जो अकाउंट एक रफ बनाया था उसको क्लोज कर लेंगे। जो 4000 है ये 4000 है, तो इसका जो अमाउंट है वो टैली हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने गुडविल राइट ऑफ किया है, तो इसलिए अकाउंट क्या हो गया टैली हो गया, इसलिए ये बुक में शो नहीं करेगा। आपको यही बोला था कि आपको गुडविल अकाउंट्स की बुक में शो करना नहीं है। ठीक है, हम नहीं कर रहे इसमें। ओके, अभी क्या करना है अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है 4000, यहाँ दिया है 2426 हो गया, ये 3 + 1 3 हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 6000। यहाँ पे भी आएगा आपका 6000, 6000 माइनस 3000 आपका जो आंसर मिलेगा आ जाएगा 3000। यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, राकेश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद मुकेश महेश के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में मुकेश के अकाउंट में जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट है 3000, इस 3000 को हम क्या करेंगे आउटर में लिख देते हैं, ये अकाउंट आपका टैली हो जाता है। और 3000 को तीनों पार्टनर में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो मैं उसका वर्किंग नोट यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप प्लीज प्रैक्टिस करो डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो यहाँ पे इनका 3:2:1 का रेशियो दिया हुआ है। और राकेश को क्या आएगा शेयर
महेश का शेयर और मुकेश का शेयर। यहाँ पे टोटल आया आंसर 3000 इंटू 3/6 जाएगा 3000 इंटू 2/6 और यहाँ जाएगा 3000 इंटू 1/6। देखो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 2 zeros, फिर 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500, सेम आएगा 500 इंटू 2 1000, सेम 6 1 जाएगा 6, 5 0 आ जाएगा 500 इंटू 1 इज इक्वल टू 500। ये आ गया आपका आंसर 1500, 1000 और 500। ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको 1500, 1000 और 500। 1500, 1000, 2500, 10, 500, 3000। आगे आंसर। अच्छा, अब क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देना है। कहां पे ट्रांसफर कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। तो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड से क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से इसको मिला 1500, इसको मिला 1000 और इसको मिला 500। ओके, तो ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। सबसे पहले हम क्लोज करते हैं मुकेश। तो मुकेश का जो अमाउंट है इनिशियली 10000, 10000 प्लस 4000 कितना हो जाता है? 14000 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 14000 प्लस 750 प्लस 500 हो जाएगा इसका आंसर 0 5 7 प्लस 5 12 5 प्लस 4 प्लस 1 5 एंड 1 15250। कितना आ जाएगा? 15250। याद है 15250। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो 15250। क्वेश्चन में देखो कुछ बोला नहीं है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था क्या करना है। आपको जो भी डेथ वाले पार्टनर का बैलेंस आएगा, अगर पेमेंट के लिए कुछ कंडीशन देता है कि कैश में पेमेंट करना है या कुछ करना है तो ठीक है, नहीं बोला है तो क्या करना है, आपको एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफर कर देना। तो इसका जो बैलेंस है 15250, इसको आप क्या करने वाले हो? एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर करने वाले हो। 15250 आप इसको क्या करने वाले हो? एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफर करोगे। तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट है, इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहां जाएगा? लायबिलिटीज में आ जाएगा। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 15250, यहाँ के इसका आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे दिया देखो 20000 और ये 1000 कितना हो गया? 21 और यहाँ पे दिया 1600, सो 21000 इज मोर। और 21000 में से 1600 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 19400। कितना आंसर बचेगा? 19400। ओके, तो ये आ गया बैलेंस। और उसके बाद है इसका 30000 प्लस 1500, तो ये आ गया 30000 प्लस 15 31500 और ये है 2400 31500। क्या करते हैं 31500 में 2400 को माइनस कर देंगे। आंसर बचेगा देखो 0 0 1 1 जाएगा से 2 जाएगा, तो बाजू से 11 में से 2 गया तो बचेगा 9, ये हो गया 1 कैरी कर दिया, ये हो गया 29100। ये आ गया आंसर 29100। ये जो आ गया है ये आपका क्या आ गया? टू बैलेंस कैरीड आउट। ये क्या आ गया आपका? टू बैलेंस कैरीड आउट। इसको क्या करना है? आपने लायबिलिटीज में लिखना है, सॉरी डायरेक्ट लिखना है
कैपिटल अकाउंट, अब बचे हुए पार्टनर है राकेश और महेश, इनका ही आएगा राकेश एंड महेश। राकेश का है 29,100 और उसका है 19,400, राइट है। दोनों का टोटल करना है 500, 99, 8, 8, 48। आंसर कितना आ जाएगा इसका 48,500। 4 + 1 5, 9 9 18, 8 कैरी किया 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 48,000 आ गया। ओके, अब क्या करना है बैलेंस शीट का और एसेट्स का लायबिलिटी का क्या करना है टोटल करना है। सो ये आ गया 48,500, 15,250 एंड 8,000, 8,020 + 18 मैंने लिखा 38,000, ठीक है। 0 5 5 + 2 7 8 8 16 16 + 5 16 + 5 21 20 + 21 + 8 29 कैरी किया 2 2 + 3 5 5 + 1 6 6 + 4 6 + 4 कितना हो गया 10। ये आ गया 1,09,750। उसके बाद देखते हैं 44,000, 18,000, 16,000, 17,000। ये बैंक का 14,000 इनर कॉलम में नहीं लिखना है, आउटर में ही देना है। तो 14,000 एंड 750। आंसर देखो 3 0 है 0 5 7। ओके, 4 + 7 11 11 + 6 17 17 + 8 25 25 + 4 29 कैरी किया 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 4 10। आ गया आपका आंसर 1,09,750, 1,09,750। ये आपका बैलेंस शीट हो गया टैली 1,09,750, 1,09,750। ये था लायबिलिटीज का टोटल, ये था आपका एसेट्स का टोटल। ओके, ये आपका है आंसर। शायद आपकी जो टेक्स्ट बुक है अभी अभी न्यू प्रिंट हुई है, उसके अंदर में आपका जो कैपिटल के अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट जो दिया हुआ है उसके अंदर में आपका जो दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, उसमें मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली वहाँ पे जो गुडविल है वो 4,000 ओनली मुकेश के कॉलम में देना चाहिए था, उसने वहाँ पे गुडविल 24,000 पहले लिखा है, बाद में वापस से 16,000 लिखा है, वो अलग अलग हो गया है बाय मिस्टेक, वो प्रिंट से हो गया है। सो प्लीज उसको क्या करना करेक्शन कर लेना है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से उसका इफेक्ट देना है।